विशाल किसान समागम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस राजस्थान में संघर्ष का पर्याय बने। राजस्थान के अंदर किसी भी हिस्से में जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसका प्रतिकार करने वाले मेरे मित्र और आपके महबूब नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, जिनके आमंत्रण पर आप सब लोग आए हैं, इस इलाके के पूज्य संत हम सबकी जिनके आमंत्रण पर आप सब लोग आए हैं, परम पूज्य महामंडलेश्वर सच्चिदानंद जी महाराज, जिनका ओजस्वी भाषण अभी आपने सुना। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करने वाले सम्मान्य राणा जी, विधानसभा में मेरे साथी बहन चंद्रकला जी, गोपीचंद जी, आपके इस इलाके के मानीस के नेता, जमीन के नेता, पूर्व कृषि मंत्री मान्य सैनी जी, प्रभुलाल जी गसोलिया साहब, और मेरे सामने विराजित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, और इस दही के पवित्र धाम पर आसपास के गांव से चलकर आए, पिछले 4 घंटों से यहाँ विराजमान मोती से महंगे किसान भाइयों और मित्रों, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का विशाल जुलूस जब आ रहा था, मैं और प्रभुलाल जी सैनी उस जुलूस से कुछ आगे आ गए। एक जगह पर रुके, किसानों का एक जत्था आया और कहने लगा, ये भीड़ आप देख रहे हैं, हमें पिछले 2 दिन से अपने घर बार को छोड़कर, ये हमारे हाथ में रसीद है, हम खाद के लिए खड़े हैं, और खाद की जगह पर कल पुलिस ने हमें लाठी मारी है। मैं समझता हूं आपने जिन नेता के हाथ में इस इलाके की तकदीर और तस्वीर संवारने के लिए विधानसभा में भेजा, मुझे चादर जी का एक अखबार का वक्तव्य याद आया। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं, पर मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठकर जलालत महसूस करता हूं। आज उनके इलाके के अंदर किसानों की ये दशा, खाद मांगने आए किसानों पर लाठीचार्ज और पैसा जमा कराने के बाद किसान टुकर टुकर खाद का इंतजार करे अपनी चलती हुई फसल को बचाने के लिए। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इस इलाके की विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार के मंत्री जी, आप पर जितनी जिलालत भी की जाए उतनी कम है। क्या हालात बना रखी है, समझता हूं जिन बातों को लेकर पूज्य संत जी ने यहाँ अपनी बात को कहा। आपने कहा कर्जा माफ होना चाहिए, आप सब लोग उस बात के साक्षी रहे। सरकार इस दिसंबर में 4था साल पूरा कर रही है। आपको मालूम है हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और चुनाव से ठीक 90 दिन पहले आचार संहिता लग जाती है। अब इस सरकार की उम्र सिर्फ 8-9 महीने है, और इन 8-9 महीनों में जो परिवर्तन आप देख रहे हो, पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और हम लोग जब अफसर को कहते थे कि हमें जन समस्या के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, उधर से टेलीफोन आता था। अभी बाथरूम में अधिकारी, थोड़ी देर बाद उनका टेलीफोन आता था। और आज एक परिवर्तन नजर आ रहा है। अफसर को मालूम पड़ जाए हम इस इलाके में जा रहे हैं, जिला कलेक्टर टेलीफोन करके पूछता है कि अगर कोई जन समस्या हो, कोई काम हो तो हमें जरूर बताना। ये इसलिए है
कि दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है भाइयों, ये अत्याचार करने वाली है लूट और झूठ की सरकार। ये ऐसी सरकार जहां आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मैं चरक से सुन रहा था, जिलाध्यक्ष जी मन से कह रहे थे, एक 80 वर्ष की महिला का पैर काट के चांदी के कड़े ले जाए और उसके बाद भी सितंबर की घटना और आज तक पकड़े नहीं जाए। मैं सुन रहा था जब कह रहे थे कि यह चरागाह की जमीन पर सत्ता में बैठे लोग कब्जा कर ले, यहाँ की नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाए, यहाँ जमीन की लूट हो, यहाँ पुलिस जिसको चाहे जिसको पकड़े और चाहे जिसको छोड़े, अपराधियों की हैसियत बन गया इलाका। मैं समझता हूं जिस प्रकार की हालात यहाँ है, यह राजस्थान का वातावरण, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, आपके साथ चलने वाले इन लोगों ने कई किलोमीटर पैदल चलकर इस सरकार को इसलिए ललकारा है कि सरकार की नाइंसाफी अब सर चढ़कर बोल रही है। कर्जा माफी की बात मैं समझता हूं, अभी आपने हनुमानगढ़ में कुछ 12-13 महीने पहले एक किसान था सोहनलाल कड़ेल, उसने आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले वीडियो जारी किया और ये कहा, गहलोत साहब आपने कहा था कर्जा माफ पूरा होगा, मैंने आपके कहने पर कर्जा चुकाया नहीं, मेरी जमीन नीलाम हो रही है और मेरे पिताजी ने कहा था बेटा ये जमीन तेरी माँ है, मेरी माँ नीलाम हो रही है, मैं जहर पीकर आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरी हत्या का जुर्म है, हत्या का अगर दाग लगेगा तो आप पर लगेगा। एक दो नहीं 3 दर्जन से ज्यादा किसानों ने इस झांसी में आकर तो उसका कर्जा माफ होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के चक्रव्यूह में फंसे किसान को खाता एनपीए हुआ, रोडा एक्ट के तहत उसे नोटिस मिला, उसकी जमीन ही नीलाम होने लगी, उसने आत्महत्या कर ली। आज हालात क्या बनी है, आज जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से, केसीसी से, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो तोहफा दिया आपको, उससे लोन ले लिया, ग्रामीण बैंक से लोन ले लिया, सरकार ने कहा 21 मार्च 2018 के बाद जो लोन लिया है वो संपूर्ण माफ होगा। विधानसभा में हमने पूछा तो कहने लगे वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, कल्ला कमेटी बनाई है। आज 4 साल हो गए, ये कल्ला कमेटी किस अल्लाह के पास चले गई, किसान ये सवाल कर रहा है। आज भाइयों जिस प्रकार की बात कही बहन चंद्रकांता ने सही कहा, इन्होंने ऐलान किया विधानसभा में बूंदी जिले के अंदर हम किसान को दिन में खेती के लिए बिजली देंगे और किस प्रकार की बिजली मिल रही है, तार में करंट नहीं, रात को किसान को बिजली के लिए तारे जरूर देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अभी बिजली का बिल आ रहा है 21 पैसे, फ्यूल चार्ज में फिर बढ़ोतरी, आप सबको पैसा देना पड़ेगा, एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपसे पैसा वसूला जाएगा और अभी महंगा कोयला खरीदा है। अडानी जी की बात को लेकर हम पर कटाक्ष करने वाली सरकार ने 1040 करोड़ का कोयला, महंगा कोयला खरीदा, 1 टन नवीदा से खरीदा और उसका पैसा भी किसान से लेने के लिए फ्यूल चार्ज के दाम बढ़ा दिए। क्या हुआ उन बातों को? इन्होंने विधानसभा में कहा था कि फरवरी 2022 से जितने भी आवेदन पत्र पड़े हैं आज कृषि कनेक्शन के हम सबको कृषि कनेक्शन दे देंगे। टंकी प्रोजेक्ट लेकर आए, उसमें भी चौक वसूली। मैं समझता हूं इस सरकार की नाइंसाफी अफसर चढ़कर बोल रही है। यहाँ जिन बातों के लिए बात कही गई और विशेष तौर पर ये रामगढ़ विस्तारी अभियान के कारण से जो बरसों से लोग पीड़ित हैं, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं इस बात को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर, आपके स्टेट हाईवे 34 को लेकर, आपकी चरागाह भूमि के अंदर जिस प्रकार का अतिक्रमण है उसको लेकर, खाद और बीज को लेकर राजस्थान की विधानसभा का आखिरी बजट सत्र
आ रहा है, हम सब मिलकर आपकी आवाज बनकर विधानसभा में उन सारी बातों को उठाएंगे। भाइयों, क्या हालात है। मैं इस मंच से सरकार के एक मंत्री जी को धन्यवाद दिए बिना नहीं छूटूंगा। अभी आपने सैनिक कल्याण राज्य मंत्री का बयान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी रही, एक फॉर्चूनर के अंदर इतने विधायक जीतेंगे, एक फॉर्चूनर के अंदर चारों धाम की यात्रा करने के बाद विधानसभा आ जाए, सिर्फ मात्र इतने विधायक जीतेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार का मंत्री सरकार की हालात को कह रहा है। सरकार जिस दिन बनी उसी दिन से जो अंतर्विरोध प्रारंभ हुआ, आज तक वो अंतर्विरोध चल रहा है। कभी आपने सुना सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार के विधायक संगीनों के पहरे में 5 सितारा होटल में 34 दिन तक रहे? सरकार का अंतर्बंद, क्योंकि कई बार आपने देखा किसान भाइयों, फसल है, किसान बोता है, और जब रात को अगर फसल काटने आ जाता है, वो कामयाब हो जाता है, तो जिस किसान ने फसल बोई उसको दर्द होता है। इस राजस्थान में हुकूमत के साथ वही हुआ। चुनाव के समय में चेहरा कुछ और था और चुनाव के बाद में जादूगर की जादूगरी ने मामला कुछ और कर दिया। ये लड़ाई, इस लड़ाई के कारण से राजस्थान का आम आदमी चक्रखनी हुआ बैठा है। आज इस कांग्रेस के महाराज कुमार भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। मैं समझता हूं हालात कांग्रेस की आप देख रहे हैं। आपने परसों बयान पढ़ा होगा, कांग्रेस के एक मंत्री दूसरे मंत्री को कहते हैं गुलाम है। दूसरा मंत्री पहले मंत्री को कह रहा है ये मानसिक बीमार है। ये कभी आपने सुना इस प्रकार की हालत कभी सरकारों में बैठे लोगों की होती है? ये डूबता जहाज है, वरना ऐसे हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिजीवी वकील कपिल सिब्बल कांग्रेस के जहाज से कूदते नहीं। गुलाम नबी आजाद आजाद होते नहीं। और भाइयों, ये कई मुझसे पहले जिला अध्यक्ष जी ने सही कहा, ऐसी लूट मैंने नहीं देखी। एक मुख्यमंत्री नहीं, 200 मिनी मुख्यमंत्री बने बैठे। और ये 200 मुख्यमंत्री जो या तो विधायक है या विधायक का चुनाव लड़े हैं, इन्होंने जिस प्रकार लूटने का काम किया है। आजकल तो एक उद्योग और चल रहा है, डिजायर के पैसे भी लग रहे हैं, स्थानांतरण उद्योग चल रहा है, भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, जमीन की लूट हो रही है। और इस जमीन की लूट करने वाली सरकार को अब आईना तो आपने इकट्ठे होकर दिखाना चालू कर दिया। पर यह सरकार, ये लोकतंत्र में वोट की चोट से इस सरकार को चोट पहुंचानी है। कहां कानून बचा है? कानून की व्यवस्था ही बची है। आज आंकड़े चीख कर कह रहे हैं, महिला दुष्कर्म के अंदर हिंदुस्तान, राजस्थान लगातार तीसरी बार 1 नंबर पर है। और जब विधानसभा में हमने कहा तो संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। अरे राजस्थान मीरा की भक्ति का प्रदेश है, ये पंजा ढाई के बलिदान का प्रदेश है। यहाँ धरित्री ज्वाला के अंदर पद्मिनी अपने स्वाभिमान और अपनी इज्जत के लिए कूद पड़ी थी। आज उस राजस्थान को कलंकित कर रहे हो। ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार हो रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की हालात है, आपने उदयपुर की घटना देखी होगी। कन्हैया लाल का सर कलम कर लिया जाता है। कन्हैया लाल पुलिस से गुहार करता है, मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती। और आपके अलवर जिले के अंदर चिरंजीलाल सैनी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। आपके भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की हत्या, आपके इस प्रकार की हालात है। आज महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनका वीडियो वायरल कर दें और उसके बाद भी वो पकड़े नहीं जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, ये वो जमीन बन गई। अभी कोटा में चंद्रकांता जी विराजे हैं। हिंदुस्तान भर में पीएफआई वो संगठन है जो प्रतिबंधित संगठन है। उसको अगर रैली करने की इजाजत दी तो अशोक गहलोत की सरकार ने दी,
और रामनवमी पर भगवान राम के मंदिर के लिए जब हम जुलूस निकालते हैं तो हमारे जुलूस पर पाबंदी लगाते हैं। ये वो सरकार है जिस सरकार के अंदर भरतपुर के अंदर ये कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली जो थी वहाँ अवैध खनन के लिए एक साधु विजय दास साधु आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं समझता हूँ इस सरकार के चलते इस सरकार को ललकारने के लिए आज किरोड़ी बाबा की अगुवाई के अंदर हम सब लोग आए हैं। मैं स्वामी जी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ने जिन मुद्दों को लेकर ये किसान सम्मेलन किया है हम सब लोग किसान की आवाज बनेंगे और कहते हैं किसान जब बोलता है तो सिंहासन डोलता है। आप सब मिलकर इस सड़ी गड़ी व्यवस्था को धक्का मारने के लिए मजबूती के साथ किरोड़ी लाल जी के साथ खड़े हों। आप सब लोगों ने हमारी बात सुनी, आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।